ऊपर एक सुंदर गजेंद्र हाथी की कथा को सुनाया। ये गजेंद्र हाथी के पास में 10,000 हाथियों का बल का ताकत अकेला था। बताओ, छोटी मोटी नहीं थे महाराज, 10,000 हाथी का बल ताकत एक अकेला गजेंद्र हाथी के पास में था। और उसकी 100 पत्नियां थी और 1000 बेटा था उसका पुत्र। ऐसे भरे पूरा परिवार में मदान होकर के चला करता था त्रिकुटाचल नामक पर्वत पर ये गजेंद्र हाथी। एक दिन की बात है परीक्षित, सरोवर में एक गजेंद्र हाथी पानी पीने आ गया कहीं, और पानी पीकर हथनी समेत करने लग गया विहार वहीं। एक दिन की बात है परीक्षित, ये गजेंद्र हाथी अपने पूरा परिवार के साथ में एक तालाब में नहाने के लिए पहुंचा। 1000 पुत्र, 100 पत्नियां और स्वयं 10,000 के बल रखने वाले गजेंद्र हाथी वो सरोवर में नहाने के लिए पहुंचा। तो जैसे ही सरोवर में सभी हाथी एक साथ हंसे ना, तो वहां पर क्या हुआ, पानी की कल कल ध्वनि सुनकर अंदर से ग्राह निकल आया और झट पकड़ लिए धोखे में ही फिर जल में खिंचकर दिखलाया। जब पानी की कलकल ध्वनि को सुने तो वही सरोवर के अंदर में एक मगर रहता था। वो मगर निकला अंदर से और अंदर से निकल करके वो गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ लिया। तो जैसे ही गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ा तो गजेंद्र हाथी के पास में 10,000 हाथियों का बल था। वो सोचा कोई खाड़ी वगैरह लकड़ी वगैरह पड़ा होगा, मारा झटका एक बार। जैसे ही झटका मारे अपना बल का परिचय दिया, पार के पास में चला गया हाथी। अब इधर मगर अपना बल का परिचय दिखाना चालू कर दिया महाराज। जैसे मगर अपना बल का परिचय दिखाना चालू किया, खींचते खींचते फिर गड्ढे में ला करके छोड़ दिया महाराज। ऐसा करते करते सज्जनों अपना बल तक के व्यक्ति लड़ता है, और जब अपना हिम्मत बल समाप्त हो जाता है ना, तो हम लोग भी परिवार वाले को आवाज लगाते हैं, है कि नहीं भाई? अपने हिम्मत तक लड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं जहां कहीं हमारा हिम्मत खत्म हुई तो हम भी परिवार वाले को आवाज लगाते हैं, बचाओ बचाओ। ऐसे ही देखो सज्जनों, वह पानी का ताकतवर था, यह पृथ्वी का जोरावर था अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। थल का ताकतवर कौन? गजेंद्र हाथी। और जल का ताकतवर कौन? मगर। तो भैया जिसका जहां चलता है वही तो चलेगा जी, हर जगह चलने वाला है क्या? बोलो, मोर गांव सरपंच दरचुरा नाक कहूं चला हुई बनेगा। बोलो, जहां तक जिसका एरिया है महाराज वहीं तक ही चलेगा, और अन्यथा चलने वाला नहीं है। ताकतवर तो दोनों था, लेकिन अभी तो पानी में है महाराज, तो जल का ताकत ही काम करेगा, थल का ताकत वाला काम नहीं करने वाला महाराज। इधर हो गई देह सब चूर चूर, आवाज लगाए अपने परिवार वाले को, बोले बेटा बचाओ रे मुझे बचा लो बचा लो। पत्नी को आवाज लगाए, 100 पत्नी 1000 उसके हाथी पुत्र सब आया करके अपने पिताजी के सूंड को पकड़ पकड़ करके एक दूसरे के सूंड में खींचना चालू कर दिया महाराज। खींचते 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 एक बार जोर लगाता था, पूरा हाथी पार के पास आ जाता था। इधर मगर फिर अपना बल का परिचय देता था, तालाब के बीच में ले जाकर के छोड़ देता था। ऐसा करते करते सज्जनों थक गया। अंत तो गत्वा परिवार वाले मन में विचार किया, बोले आप तो जाओगे आपके साथ में हम नहीं मारा जाएंगे महाराज, इससे अच्छा न रहे बजे बांसुरी महाराज। गहूं संग मकीरा काबर रम जाम होकर से अच्छा भैया हम निकलते हैं। जितना परिवार वाले देखो सज्जनों कभी साथ देने वाला नहीं है जी, याद रखना बात को, क्योंकि प्रथम संग माता पिता ने दियो, और दूजे तीजे संग सखा सहेले, चौथे पांचवे रंग राग रंगीलन, छठवे सातवें कुंभ के मेले, आठवें नौवें संग साथ दियो,
8वें 9वें संग साथ दियो और 10वें में दशरथ के लाल अकेले। 10वां जहां अगर कोई 9 ले 10 पूछ गए ना तो कोई साथ देने वाला। पत्नी साथ देती है केवल मकान तक, परिवार वाले केवल साथ देता है कहां, शमशान घाट तक, उसके सिवाय आगे कहीं कोई साथ देने वाला नहीं है सज्जनों। देखो भैया, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भिलनी लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान होता है सज्जनों। आज गजेंद्र हाथी मन में विचार किया, देखो तो मेरा जितना परिवार वाले मुझे छोड़ छोड़ करके चला गया, अब मैं किसके सहारा दूं? उस समय पर जितना भी उनके शरीर में दम था, जितना भी ताकत था, सब ताकत चूरा चूर होना चालू हो गया। जितना परिवार वाले के साथ ताकत लेने की कोशिश कर रहा था वो भी खत्म हो गया महाराज। हो गई देह सब चूर चूर, थमने वाली श्वास ना रही, तिल भर रह गई सूढ़ बाहर, जीने की कोई आस ना रही। जब मगर अपना परिचय देना चालू किया बल का ना, तो हाथी को खींचना चालू कर दिया अंदर की ओर, और जब अंदर की ओर हाथी को खींचना चालू किया तो केवल तिल भर सूढ़ बाहर रह गया, बस केवल। उस समय हाथी मन में विचार किया, बोले प्रभु आप ही मेरा सहारा कर सकते हो, अपने बल का परिचय दिया काम नहीं आया, परिवार वाले को बचाने के लिए कहा काम नहीं आया, तो केवल आप ही मेरा सहारा कर सकते हो भगवान, और कोई सहारा करने वाले नहीं है। उस समय पर करुणा भरी पुकार से पंदेह ना लिखे ना जब किए, तपना किए गजराज, और रही मन फूल दिखा कर बुला लिए ब्रजराज। एक कमल का फूल था, वही कमल के फूल को सूढ़ में लिया गजेंद्र हाथी, और गजेंद्र हाथी सूढ़ में लेकर के कोई भगवान का नाम नहीं लिया, भागवत में लिखा कोई भगवान का नाम नहीं लिया, बताओ, केवल भगवान को पुकार रहा है, नाम नहीं लिया। इंद्र कहता है मुझे बुलाते तो मैं चला जाता, ब्रह्मा जी सोच रहा है मुझे बुलाते तो मैं चला जाता, नारायण सोच रहा है मुझे बुलाते तो मैं चला जाता, कन्हैया सोच रहा है मुझे बुलाता तो मैं चला जाता, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। उस समय पर